हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीसी एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन और आज आप लोगों का डायरेक्शन का मॉक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज से अपना डायरेक्शन चैप्टर खत्म हो रहा है और अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है। जितना भी आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा होगा वो फिर से रिवीजन हो जाएगा और अपने अपने नंबर भी बताना है कि कितने नंबर आए हैं। ओनली 5 क्वेश्चन में कराऊंगा। जैसा कि देखो, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम लोग क्वेश्चनों को अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या कह रहा है। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और वह फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह पुनः पूर्व की ओर फिर मुड़ रहा है, फिर मुड़कर क्या करता है, 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, बताना है कि वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये चीज आपको बतानी है। तो एक आदमी पूर्व की ओर, ठीक है, यहां पर हमने पूर्व की ओर एक आदमी चल रहा है और कितने 1 किलोमीटर गया। तो देखो थोड़ा छोटा बनाते हैं। 1 किलोमीटर गया, ठीक है, पूर्व की ओर गया, फिर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मतलब इसको चलिए ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर बंदा यहाँ पर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, पूर्व इधर होता है। फिर क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर देखो यहाँ पर कितना मुड़ गया, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल गया, ठीक है, चला दिया। उसके बाद फिर वह पुनः फिर से कह रहा है, फिर पुनः पुनः पूर्व की ओर मुड़कर कितना 2 किलोमीटर चल रहा है, मतलब पुनः पूर्व की ओर इधर चला और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चलता है। तो भाई साहब 2 किलोमीटर फिर चला दिया। फिर इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मतलब चला दिया मैंने, ये उत्तर की ओर चला गया बंदा और कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि अब वह प्रारंभिक स्थान देखा जाए उसका ये था, प्रारंभिक स्थान देखा जाए उसका ये था। तो अब बता रहा है कि कितनी दूर है। तो देखा जाए, अगर ये पूछ रहा है, ये डायरेक्शन पूछ रहा है, ये चीज ये कितनी दूर है। और अगर देखा जाए तो यहां अगर 5 किलोमीटर है तो क्या यहां पर अगर ये डैश 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 डाल दे तो ये क्या 5 किलोमीटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये 2 किलोमीटर नीचे है तो क्या ये 2 किलोमीटर नहीं होगा? बिल्कुल ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो गया। अगर ये टोटल देखा जाए तो ये टोटल जो हमारी दे रखी है, टोटल देखो 9 किलोमीटर दे रखा है। ये 5 है तो ये कितना बचा, ये 4 बच गया, 4 किलोमीटर बच गया। और ये 2 किलोमीटर दे रखा है। तो अब देखो, और 1 किलोमीटर ये दे रखा है, 1 किलोमीटर ये दे रखा है। टोटल ओवरऑल देखा जाए नीचे तो हमारा देखो ये बन जाएगा चित्र। अब हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 किलोमीटर। देखो ये है 1 किलोमीटर, ये तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। और ये कितना दे रखा है, ये 4 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। अब पूछा है तुमको, ये पूछा है तो ये चीज के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने फार्मूला बताया था, कड़ का स्क्वायर यही चाहिए तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो के का स्क्वायर बराबर 25 हो गया। जब स्क्वायर हटाते हैं इधर रूट चलता है तो के बराबर हमारा रूट के अंदर 25 आ जाएगा, तो बराबर रूट से निकलेगा 5, मतलब ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दिया होगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से, दोस्तों ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को जल्दी से करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर चलकर 25 मीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 30 मीटर चलता है। और आगे दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर फिर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। अंत में दाईं ओर फिर मुड़ रहा है, 40 मीटर चलता है। और चलना आरंभ करने के बिंदु से वह अब किस दिशा में है, आपको ये चीज बताना है, मतलब इसमें डायरेक्शन बताना है, इसमें आपको दूरी नहीं बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। उत्तर दिशा में कैलाश जो है उत्तर दिशा में अपनी दाईं ओर उत्तर दिशा में चलता है, चलकर उत्तर दिशा, अच्छा उत्तर दिशा में वो बंदा है, कैलाश जो है उत्तर दिशा में ऑलरेडी है, ठीक है, उत्तर दिशा में है। वह अपनी दाईं ओर चलकर मतलब कैलाश यहां पर कहीं है उत्तर दिशा में, ठीक है, और वह अपनी दाईं ओर चल रहे हैं, उत्तर दिशा में, कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, ठीक है, इधर है, ये है। और वह फिर अपनी दाईं ओर चलकर 25 मीटर चलता है दाईं ओर। देखा जाए दाया ये हो जाएगा तो दाया हो जाएगा, अगर देखा जाए तो दाया ये 25 मीटर चल रहा है, ठीक है, 25 मीटर
25 मीटर यहाँ पर है बंदा है वो यहाँ पर है, ठीक है। 25 मीटर चल रहा है, दाईं ओर चल रहा है, दाईं ओर 25 मीटर दाईं ओर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, अब बाईं ओर मुड़ रहा है, देखो बाईं ओर ऊपर जाएगा 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर यहाँ पर आ गया, 30 मीटर क्योंकि चलता है। आगे वह फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है और 25 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ रहा है। दाया मतलब देखा जाए तो ये वाला हथेली वाला भाग हमारा होता था दाया, इधर वाला नीरज वाला भाग होता था बाया। दाईं ओर मुड़ता है, कितना चल रहा है 25 मीटर, फिर से चल रहा है 25 मीटर, फिर से चला दिया। फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़ रहा है, अब फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है, कितना 55 मीटर चल रहा है। देखो स्पेस नहीं तो मैं ऐसे छोटा सा बना दे रहा हूं, ठीक है। कितना 55 मीटर चल गया यहाँ पर, ठीक है। 55 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर फिर मुड़ रहा है, अंत में दाईं ओर मुड़ रहा है, 40 मीटर चलता है दाईं ओर बोले तो इधर दाईं ओर, ये बंदा इधर चलाओ, कितना मुड़ा है 40 मीटर, 40 मीटर चलता है, तो मैंने यहाँ पर 40 मीटर लिख दिया। तो चलना आरंभ के बिंदु से वह अब किस दिशा में है, मतलब बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां से चलना स्टार्ट किया था। और अगर देखा जाए तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये हमारा ईस्ट होता है, और ये हमारा वेस्ट होता है। अगर देखा जाए तो अब किस दिशा में है, अगर डायरेक्शन देखा जाए तो डायरेक्शन हमारी ये आ रही है, ये देखो दिशा आ रही है हमारी, ये यहाँ पर आ रही है। अगर देखा जाए तो ये हमारी दिशा जो है ये मैच करती हुई यहाँ पर आ रही। पूछ रहा आरंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, तो हमारी इसकी जो आंसर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, मतलब उत्तर पूर्व इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको भी आप लोगों को जल्दी से करना है। ये रहा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, और पुनः फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, और फिर बाईं ओर जाते हैं। तो बताइए कि अब आप किस दिशा में हैं, ये चीज बताना है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप उत्तर दिशा में जाते हैं, कोई यहाँ पर आप मान लिया यहाँ पर कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, या यू लिख सकते हैं। ये बंदा उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर क्या करें, दाईं ओर मुड़ते हैं। अब देखो दाईं इधर वाला होगा, ये वाला हथेली वाला भाग हमारा दायां है, और ये हमारा लेफ्ट, तो ये दाईं ओर जाता है, ठीक है, दाईं ओर गया। फिर मुड़ते हैं और फिर पुनः फिर दाईं ओर मुड़ रहे हैं। अब देखो ऐसे हैंड को ले जाएंगे क्योंकि ऐसे चल रहे हैं। अब दाईं ओर पुनः मुड़ रहा है, दाईं ओर फिर से देखो मुड़ा दिया मैंने, दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर मुड़ते हैं। अब देखो हैंड को ऐसे करेंगे क्योंकि नीचे आए हैं, तो अब क्या कह रहे हैं, बाईं ओर मुड़ना है, तो बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेंगे। ये हम बाईं ओर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो बताइए कि अब आप किस दिशा में, केवल आपको बताना है आप कौन सी दिशा में हैं, आपको केवल ये बताना है आप कौन सी दिशा में हैं। बंदे ने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट बंदे ने किया था हमारा उत्तर की ओर गया था, ठीक है। लेकिन आप बताना है आप कौन सी दिशा में है, तो इधर ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी ईस्ट हो जाएगी। कौन सी दिशा में इस समय प्रेजेंट टाइम में है, तो देखो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, और प्रारंभिक से नहीं कहा है, प्रारंभिक से नहीं कहा आप किस दिशा में है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो आप कौन सी दिशा में है, ईस्ट दिशा में है। कौन सी, ईस्ट दिशा में है, जिसको हम लोग पूर्व कहते हैं, पूर्व की दिशा में है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो कितना सिंपल है और जल्दी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको भी जल्दी से करना है, ठीक है। और आप लोगों को ये जरूर बताना कि नंबर किसके कितने आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करना है। तो मैं एक शाम को, अब देखो परछाई वाला क्वेश्चन आ गया, शाम की बात हो गया, मॉर्निंग वाला केस, इवनिंग वाला केस मैंने बताया था ना। तो मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूं, तो मेरी परछाई जो है अब किस ओर बनेगी। और देखो RRC ग्रुप डी 2013 में क्वेश्चन आया भी है। चलिए ठीक है, इसको करते हैं। तो आप देखो शाम वाला, इवनिंग वाला केस है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो लिख दे रहा है। जिसको नहीं भी आया होगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा। मैं एक इवनिंग को, तो देखो ऐसे हम लोग बना लेते थे। अब शाम की बात हो रही, तो सूरज हमारा किधर होगा, पूर्व की ओर होगा ना, तो इधर हमारा होगा, सॉरी पश्चिम की ओर होगा ना, किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा अपना सूरज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेस्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इधर सूरज होगा। और फिर क्या कह रहा है, मैं अब ऐसे देखो ये डायरेक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। ऐसे बनाने से क्या होता है, आसान होता है। अब इधर इसकी रोशनी इधर पड़ेगी, ये रोशनी पड़ रही है, ये रोशनी पड़ रही है, ये इधर मतलब इसकी लाइट पड़ रही है, ठीक है।
कह रहा है कि मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में, ये लाइट पड़ रही है, और किधर जा रहा हूं तो दक्षिण 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 की ओर जाता हूं। तो मतलब यहां पर कोई बंदा है, जो ये बंदा है इधर आ रहा है, दक्षिण की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर आया मतलब यहां पर चलकर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों समझना है, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है जो चलकर आ रहा है, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, चलकर दक्षिण की ओर आता है, दक्षिण की ओर आ जाता हूं। तो मेरी जो परछाई, अब देखो ये बंदा जो है इधर आ रहा है ना, दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो देखा है दक्षिण की नीचे की ओर आ रहा है, तो ऐसे हैंड करेंगे तो इधर कौन सा हो जाएगा, तो इधर ये हमारा हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक, एक ही बंदा है, अगर एक और होता तो इधर लिखते, लेकिन हम इधर बायां। तो अब इसकी जो रोशनी हो किधर पड़ेगी, बाईं ओर तो ही पड़ेगी, इसकी रोशनी किधर पड़ेगी, तो यही पूछा है, इसकी परछाई किस ओर पड़ेगी, तो इसकी परछाई बाईं और पड़ेगी, इसकी परछाई बाईं और पड़ेगी। बस यही आपको बताना था, और कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। तो इसकी रोशनी बाईं और पड़ेगी, इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ पूछा ही नहीं। ये पूछा है कि मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी, तो मेरी परछाई जो पड़ेगी वो बाईं और पड़ेगी। देखो समझ में आ गया होगा ना दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही सिंपल निकला, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बाईं ओर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और एवं मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी का चक्कर लगाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर चक्कर लगा रही है, और फिर क्या कह रहा है कि समकोण पर बाईं ओर मुड़ती है। समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर घूमती है। और अब नदी किस दिशा में बह रही है, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए करते हैं। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर नदी चली, ठीक है, बह रही है। ठीक है, नदी की वेव है, धारा है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। फिर एवं मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर ऐसे हैंड को ले जाएंगे, और बायां ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, तो ये हमारी बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बाईं ओर मैंने मुड़ा दिया। फिर उसके बाद मुड़ती है एवं एक छोटी पहाड़ी चक्कर लगा रही, लगाने दो, लगाती है। और फिर कह रहा है समकोण पर बाईं ओर घूमती है, समकोण पर बाईं ओर मतलब ऐसे हैंड को ले गए, बायां नेल्स वाला भाग देखो ये है ना, तो इधर बाईं ओर 90 डिग्री, 90 डिग्री पूरा मतलब ये 90 डिग्री घूमेगी, 90 डिग्री घूमती है। ठीक है, 90 डिग्री यहां से देखो ऐसे, और फिर ऐसे गई। ठीक है, ये हमारी घूमती बाईं और घूमते। अब नदी पूछ रहा है, अब नदी जो है किस दिशा में बह रही। अब प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछा है, पूछा 90 डिग्री। देखो भाई यहाँ गया और यहां से डायरेक्ट ऐसे घूम गए, तो देखो ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बनना है कि नहीं बनना है, घूम गई। ठीक है, मुड़ते। अब नदी किस दिशा में बह रही ये चीज बताना है। तो नदी अब किस दिशा में बह रही, तो देखा जाए अगर तो ये हमारी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मतलब नदी जो हमारी बह रही वेस्ट, मतलब वेस्ट की ओर बह रही, मतलब पश्चिम की ओर नदी जो है वो क्या हो रही, बह रही। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 क्वेश्चन थे और आशा करता हूं आप लोगों ने इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे से किया होगा और आंसर सारे दिए होंगे। कमेंट में जरूर बताना कितने किसके आंसर मतलब कितने किसके मार्क्स आए हुए हैं। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।